बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 26 अक्टूबर 2024 हफ्ते का दिन है और बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं। एक जानिब तो नए चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी ने आते साथ पूरे के पूरे निज़ाम को बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है, तो वहीं दूसरी जानिब जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन चीफ जस्टिस में शुमार होते हैं और अब एक किस्सा पारीना बन चुके हैं, काजी फाइज ईसा, उनके मुल्क से फरार होने की वीडियो जो है वो वायरल हो चुकी है। काजी फाइज ईसा साहब इस वक्त कहां जा रहे हैं, उनकी क्या मसरूफियात हैं, मैंने कुछ इनसाइड डिटेल्स हासिल की हैं और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एक दिलचस्प वाकया जो है वो पेश आने की भी इत्तलात है और उस हवाले से भी तफसीलात जो है वो आती रहेंगी सामने। इस मामले को आपके सामने रखता हूं। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब से बेवफाई करने वाले रेहान ज़ेब शहीद के भाई जो हैं मुबारक ज़ेब, उन्होंने सिर्फ इमरान खान से बेवफाई नहीं की बल्कि अपने शहीद भाई के खून से भी बेवफाई की। मुबारक ज़ेब को हल्के के लोगों ने जिस तरह से आज निशाने इबरत बनाया है, ये एक आई ओपनर भी है और चूंकि बहुत से लोगों ने अपने वोट बेचे, ज़मीर बेचे, तो अब चीज़ें जो हैं अवाम अपने हाथ में लेती हुई नज़र आ रही है। इस इशू को भी डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा एजेंडा हमारी वीडियो का है इमरान खान साहब की सफ़ों में और कप्तान और पीटीआई की सफ़ों में छुपे गद्दार कौन है। शेर अफजल मरवत ने एक बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स जो है वो खोला है और जो बिके हैं लोग उनके हवाले से, कि बिकने वालों का तो कसूर है लेकिन जो पार्टी के अंदर मौजूदा लोग हैं वो डील करवाने वाले हैं। ये एक ऐसी खबर है जिस हवाले से पहले कुछ कंसर्न्स थे, कुछ एमएनएज और सेनेटर्स जो हैं उन्होंने इस हवाले से खदशात का इजहार भी किया है। अब अगर हम डॉट्स कनेक्ट करें तो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि कट्टा जो है वो खुल सकता है। ये सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले जरा बात कर लें नाज़रीन किराम मुबारक ज़ेब की। मुबारक ज़ेब साहब जो हैं वो अपने हलके में पहुंचे और रेहान ज़ेब बेसिकली हमारा दोस्त, हमारा भाई, एक नौजवान सियासतदान, उसे इलेक्शंस के दौरान शहीद कर दिया गया था। रेहान ज़ेब को जब शहीद किया गया और उस वक्त रेहान ज़ेब को पीटीआई ने टिकट नहीं दिया था इलेक्शन कैंपेन के दौरान, तो फिर इलेक्शन डिले हुए, फिर पीटीआई ने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया और पीटीआई उम्मीदवार के मुकाबले में मुबारक ज़ेब जो है वो पीटीआई के कैंडिडेट बन के और पीटीआई के साथ वफादारी का वादा करके लोगों के साथ वो खड़े हो गए, जीत गए, अवाम ने जितवा दिया, अवाम ने शहीद के खून का पास रखा। लेकिन मुबारक ज़ेब जो है उन्होंने अपना ज़मीर बेचना मुनासिब समझा, अपने भाई का, जो शहीद भाई का खून है वो बेचना मुनासिब समझा और ये साहब जो है ये उन लोगों की सफ़ों में जा मिले जो कि इस आइनी तरमीम को पास करवाने के लिए इमरान खान से गद्दारी करके हुकूमती सफ़ों में बैठे। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि वोट किसके नाम पर इन्हें डला और जारी बात है कि सीट किसके नाम की मिली, आज इन्हें शायद चीज़ें जो हैं वो समझ आ गई होंगी। लेकिन ये जो चीज़ है मैं समझता हूँ ये एक बड़ा ख़तरनाक इंडिकेटर है, क्योंकि अवाम ने जिस तरह से मुबारक ज़ेब पर आज ऑब्वियसली थप्पड़ों की बारिश की है, ये चीज़ अलार्मिंग भी है और इस चीज़ को ज़रा सोचना भी चाहिए कि अवाम को मामलात अपने हाथ में लेने पर मजबूर क्यों किया जा रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कानून के मुताबिक, एक मुहज़्ज़ब मुआशरे के मुताबिक चीज़ें चलें, लेकिन ये एक आई ओपनर है बहुत से लोगों के लिए और बहुत से ऐसे लोग जो गद्दारी करने का सोचते हैं या फिर इवन अवाम के साथ भी गद्दारी है ना। मैंने अवाम से एक कमिटमेंट की, मेरे हल्के की अवाम ने मुझे एक सर्टन वजह, एक सर्टन रीजन की बुनियाद पे वोट दिया, मैं उस पर पूरा नहीं उतरा, तो अब अवाम जो है वो अगर खुद अकाउंटेबिलिटी पे उतर आई है, आई थिंक दिस इज अ वेरी अलार्मिंग इंडिकेटर निजाम के लिए भी। आप जरा ये वीडियो देखें। जी नाज़रीन करम, आपने ये वीडियो देखी है, इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और वीडियो जो है, आप ये देखें कि पाकिस्तान में एक अजीब सा रिवाज है कि हमारे मुल्क में जो भी आदमी इस मुल्क के आला तरीन ओहदे पर फाइज होता है, जैसे ही वो रिटायर होता है, जैसे ही वो अपने इस ओहदे से सुबकदोश होता है, वो उसके बाद सबसे पहला काम जो करता है वो पाकिस्तान को छोड़कर चला जाता है। ये अलमिया हमारे मुल्क के लिए असल जहर कातिल जो है ना, ये एक नुक्ता है। और इस सब के अंदर अब जो रिसेंट वाक़या आया है वो काजी फाइज ईसा साहब, जो कि पाकिस्तान की तारीख का एक बदतरीन किरदार
और पाकिस्तान के साथ जुल्म करने वाले पाकिस्तान की जुडिशरी को ताकतवरों के आगे गिरवी रखने और उनके आगे हाथ पांव अपनी जुडिशरी के बांध के ताकतवरों के ताबे करने वाले, फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त देने वाले, एक सियासी जमात का अदालती कत्ल करने वाले, ये वो काजी फाइज ईसा साहब की लेगेसी है। अब काजी फाइज ईसा साहब जो है उनके मुल्क से फरार होने की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। तो बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द स्टोरी। मैंने ये आपको काजी साहब के चीफ जस्टिस के ओहदे से अलग होने से पहले ही बता दिया था कि काजी साहब ने टिकटें करवा ली हुई हैं। गालिबन वो टर्किश एयरलाइंस जो है उसकी परवाज से काजी फाइज ईसा साहब, और मैंने पहले बताया था कि काजी साहब पहले तुर्किया जाएंगे और तुर्किया में गालिबन वो अपनी जो हमशीरा हैं उनकी तीमारदारी करेंगे, उसके बाद वो लंदन जाएंगे। यानी उन्होंने एक थोड़ा लंबा ट्रांजिट जो है वो तुर्किया में रखा हुआ है। तो काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रवाना हुए हैं अपनी अहलिया के साथ तुर्किया के लिए, और वो तुर्किया के बाद आगे बढ़ेंगे लंदन, और टर्किश एयरलाइन जो है उसकी फ्लाइट पर काजी फाइज ईसा साहब मुल्क से चलते बने हैं। अब इस सब के अंदर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि काजी फाइज ईसा साहब के साथ जो डोनट वाला वाकया था ना, ये तकरीबन 1 महीने तक दबा रहा वाकया, और वाकया जो है वो 1 महीने बाद रिपोर्ट हुआ। ऑल्दो हमें बस इतना पता चल गया था कि किसी आला तरीन अदालती शख्सियत के साथ कुछ हुआ है, तो हमने मजीद डिग करने की कोशिश की। सहाफ़ी अपने काम पे लग जाते हैं, लेकिन खबर जब दबाई जाए तो फिर कभी ना कभी आ जाती है सामने। बस मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, और ये भी खबर अनकरीब आ जाएगी, आपको समझ लग जाएगी कि मैंने आपको बता दिया था। आज ही काजी साहब गए हैं तो आज ही की खबर है। काजी फाइज ईसा साहब जो है वो तुर्किश एयरलाइंस की परवाज के जरिए इस्लामाबाद से लंदन बरास्ता तुर्की रवाना तो हो चुके हैं, जबकि इस्लामाबाद इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहां पर काजी फाइज ईसा साहब के साथ एक इंतहाई दिलचस्प वाकया पेश आया। इस वाकये की तफसीलात मजीद हम हासिल करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन दिस इज कन्फर्म कि काजी साहब की जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है मुल्क से फरार होने की, मुल्क से जाने की, वो वीडियो बिल्कुल असल है। और काजी फाइज ईसा साहब जो है वो तुर्किया जाएंगे, उसके बाद लंदन जाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब भी लंदन जा रहे हैं, तो शायद खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो, उन्हें बिल्कुल मिलना चाहिए। बल्कि वो जैसे नजम सेठी और नवाज शरीफ की एक वीडियो आई थी ना, तस्वीर कश्ती में सैर कर रहे थे एक लेक में, तो काजी साहब और मियां साहब को वहां पे थोड़ी सी बैठ के अपने दुखड़े करने चाहिए कि जी निज़ाम ने हमें इस्तेमाल किया, ना मियां साहब को निज़ाम ने रिटेन किया, ना ही काजी साहब को। तो आई थिंक दोनों बोथ आर इन द सेम बोट। ये मुहावरतन मैं कह रहा हूँ, लेकिन बोथ शुड बी इन द सेम बोट एज वेल। तो अब काजी साहब जो है वो कितना अरसा लंदन में क्याम करते हैं ये तो काजी साहब को पता है। अभी तक रिटर्न टिकट की तफसीलात सामने नहीं आई, गालिबन वो अब चीज़ों को देख के ही चलेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जैसे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे, उनके साथ जो हुआ फ्रांस में, वो भी आपके सामने है। तो ये चीज़ें जो हैं पब्लिक, देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ जो मुबारक ज़ेब के साथ भी हुआ। मैं कभी इन चीज़ों के ऊपर ये नहीं कह सकता कि जी अवाम कानून अपने हाथ में ले, लेकिन अरबाब इख्तियार को भी तो सोचना पड़ेगा ना कि क्या वजह है कि अवाम अब मामलात को अपने हाथ में लेती हुई नजर आ रही है। अब इस सब के अंदर एक तरफ ये डेवलपमेंट्स हैं, तो वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। इससे पहले एक सेनेटर साहब ने यह कहा कि मैंने पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है, जो जिनकी जिम्मेदारी थी कि हम सारे अंडरग्राउंड रहें, वो मुझसे मेरी लोकेशन पूछते रहे, मैं सेफ था। मैंने फिर तंग आकर अपनी लोकेशन मजबूरन बताई। जैसे ही मैंने लोकेशन बताई, पार्टी के कुछ सरकर्दा लोगों को मेरे पे छापा पड़ गया। आप जरा इस बात को समझिएगा। अब शेर अफजल मरवत साहब ने उसी दावे की या उन्हीं क्लेम्स की एक कॉन्टिन्यूएशन में एक नया कट्टा खोला है और कहते हैं कि जो लोग बिके हैं उनको बिकवाने के अमल में ऐसे लोग शामिल हैं जो आज भी पार्टी में हैं और लीडर बने हुए हैं। आप ताने बाने मिलाएं तो आपको उनका पता चल जाएगा। उमर अयूब, अली अमीन और बैरिस्टर गौर की नीयत पर शक नहीं, लेकिन वो कोई और है। अच्छा, इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि यही बात सामने आ रही थी कि इनके अलावा बेसिकली कोई और बंदा है और उनके हवाले से यह कहा जा रहा है कि वो लोगों की डील करवाने में पार्टी में है भी सही, इमरान खान साहब के साथ वफादारी का दम भी भरते हैं, पार्टी के अंदर ओहदा भी है। इसमें ये उमर अयूब भी नहीं है, ये अली अमीन गंडापुर भी नहीं है, ये बैरिस्टर गौर भी नहीं है, ये शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो आपको इन द कमिंग डेज चीज़ें जो हैं वो पता चल जाएंगी। लेकिन इस वक्त मैं आपको बताऊं कि जो सूरत हाल है, ऑल इज़ नॉट वेल, सिस्टम को ये इंडिकेटर्स मिल रहे हैं ना, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी अब रंदा फेरने का वक्त जो है वो आ चुका है और इमरान खान साहब अनकरीब आप देखेंगे कि बहुत से लोग जो है उनका एहतसाब होगा। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।